हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपके अपने YouTube चैनल भारती क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का एससीएफ टॉपिक आपके बीच लेके आया हूं जो विभिन्न प्रतियोगिताओं एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर बार, इसलिए आज मैं इस टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। मैं बेसिक से धीरे धीरे लेवल को ऊपर करता चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे बीच है 58, 32 एंड 148 का एससीएफ क्या होगा। तो हम लोग अक्सर क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। घबराइए नहीं, सबसे पहले देखेंगे कि इन तीनों में ऐसा कौन सा दो संख्याओं के बीच का गैप बहुत कम है, सबसे कम है। तो देखते हैं हम कि 132 और 148 के बीच का गैप सबसे कम है। तो वो गैप कितना है? वो गैप है आपका 16। अब हम क्या करेंगे, इस गैप को, ये जो 16 आया है, इसका हम फैक्टर करेंगे। तो ये फैक्टर में लिखेगा तो क्या क्या हो सकता है? 1 16, 2 8, 4 4। देखिए, एक को अगर 16 से गुना करेंगे तो ये 16 आएगा, 2 को 8 से गुना करेंगे तो 16 आएगा और 4 को गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो हम देखेंगे कि 16 एक ऐसा संख्या है जो किसी संख्या को से भाग देते हैं तो वो पूरी तरह कट सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 से ये तीनों कट जाएंगे, ठीक है, लेकिन जैसे हम 16 पे आएंगे तो 16 से ये नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा आते हैं 2 पे। 2 से देखते हैं, चेक करेंगे तो चेक करेंगे 2 से तो 58 कट जाएगी है, 132 कट जाएगी और 148 कट जाएगी। लेकिन जैसे हम 8 पे आएंगे, 8 से 58 नहीं कटती है, 132 नहीं कटेगी और 148 भी नहीं कटेगी। उसी प्रकार 4 से जब चेक करते हैं तो 158 नहीं कटेगी। तो आगे बढ़ेंगे तो कट ही नहीं रहा, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हमको देखना है एससीएफ। ये दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, तो हमने देखा कि 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 से ये तीनों कट रही, बाकी ये बाकी जो है 16 है, 8 है, 4 है, ये तीनों से ये नहीं कट रही, मात्र किससे कट रही है? 16 से। तो हमारा आंसर यही होगा 2। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन लेके इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, 132 और 140। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे बीच है 56, 132 और 48 का एससीएफ क्या होगा। तो देखते हैं, मैंने भी क्या बताया कि सबसे पहले इन तीनों में देखेंगे कि 2 ऐसा संख्या लेना है जिनके बीच अंतर सबसे कम हो, यानी गैप बहुत कम हो। तो देखिए कि यही 2 ऐसी संख्या है जिनके बीच गैप कितना है? 16 है हमारे पास, सबसे कम यही है। उसके बाद मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि इस 16 का फैक्टर करना है। तो फैक्टर जब करेंगे तो किस किस में टूटेगा? ये 8 16, 2 8, 4 4 टूटेगा। अब देखते हैं, मैंने भी बताया कि 1 से तो कोई भी संख्या पूरी तरह से कट जाती है, तो ये तो ऐसे हो ही सकता है। अब आते हैं 16 की बारी। तो 16 से चेक करके देखिए हम, तो देखते हैं कि ये 16 से नहीं कटता। अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं 2। तो 2 से ये तीनों संख्या पूरी तरह कट जाती है। 8 को चेक किए तो 8 भी इन तीनों नहीं कटती है। अब आते हैं 4। तो 4 से हम जब चेक करके देखें तो ये 56, 132 और 48 ये पूरी तरह से कट जाती है। अब हमारे पास 2 ऐसी संख्या आ गई जो 56, 132 और 48 को पूरी तरह से काट देती है। तो हमारा आंसर तो कोई एक होगा और हमको क्या निकालना? सबसे पहले ध्यान रखिए कि हमें निकालना क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये हुआ कि ये 2 और जो 4 हमारे पास आया है, तो इन दोनों में हमारा सबसे हाईएस्ट कौन है? तो कौन है? 4 है। इसलिए इसका आंसर जो होगा, एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं हम इसी टाइप एक और क्वेश्चन लेके हम इसको और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं।
24, 32 तथा 54 का HCF निकालना है। तो अभी मैंने क्या बताया कि सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि इन तीनों में देखेंगे कि वैसा तो संख्या देखेंगे कि जिनके बीच की जो गैप हो वो सबसे कम हो। तो हम देखते हैं कि ये 24 और ये 32 के बीच का गैप मात्र कितना का है, तो 8 का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 8 को हम फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे। तो किस किस में टूट सकता है, 2, 4, 1, 8, इससे ज्यादा कुछ तो नहीं। तो हम चेक करते हैं कि इस 2 से ये 24 भी पूरी तरह से कटती है, 32 भी पूरी तरह से कट जाती है और ये 54 भी पूरी तरह से कट जाती है। अब हम चेक करते हैं 4 को लेते हैं, तो 4 पे जैसे जाते हैं देखते हैं कि 24 तो कट जाता है, 32 कट जाता है, लेकिन ये 54 नहीं कटता, तो ये हमारा HCF नहीं हो सकता। अब 1 के बारे में तो मैं बता चुका कि एक ऐसी संख्या 1 है जो किसी भी संख्या को पूरी तरह से काट सकती है। अब आते हैं 8 पे, तो 8 में देखते हैं कि 24 तो कट जाती है, 32 भी कट जाती है, लेकिन 54 नहीं कटता है। तो फिर मात्र 2 ही एक ऐसा संख्या है जो इन तीनों को विभक्त करती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 2 होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है 132, 204 और 228 का HCF ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन RRB 2014 में पूछा गया है। इसका पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 21। ये क्वेश्चन RRB 2014 पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले क्या बताया कि इन तीनों में से देखेंगे वैसी तो संख्या को लेंगे जिनके बीच का गैप सबसे कम हो। तो हमने देखा कि 204 और 228 के बीच का गैप सबसे कम है। ये गैप कितना है, तो ये गैप आपका जो है 24 का है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद मैंने क्या बताया अगला स्टेप कि इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालेंगे टू डेज इसमें 2, 4, ठीक है, 3, 8, ठीक है, 4, 6, देखिए 8, 3, 12, 2, ये 24 का फैक्टर इतना हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये 3, 8 और ये 8, 3 इक्वल एक ही जैसा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 4 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं, पहले चेक करेंगे कि किसी फॉर्म में कट रहा है। ठीक है, तो 2, पहले 2 से देखिए तो 132, 204 और 28 कट रही है। ठीक है, 4 से देखते हैं तो 4 से भी ये चेक कर लीजिए कट रही है, ये भी हो सकता है। 3 पे आते हैं तो 3 से ये नहीं कटती, तो ये नहीं होगा। 4 तो ले चुके, 4 चेक कर लिए पहले। अब देखते हैं 6 पे आते हैं, तो 6 पे देखे तो 6 से भी ये तीनों संख्या पूरी तरह से कट रही है। अब आते हैं 12, तो 12 पे देखते हैं, 12 से देखते हैं कि 12 से भी ये तीनों पूरी तरह कट रहा है। 2 को तो पहले चेक कर चुके हैं। अब देखेंगे कि हमारे पास 3 संख्या ऐसी आ गई जिससे ये तीनों कट रही है, 2, 6 और 12। ठीक है, 2, 6, 12 ये तीनों से ये तीनों संख्या कट रही है। और हमारा जो ऑप्शन है 12 भी है और 6 भी दिया हुआ है। इट मींस 2 जो दिया हुआ है 2 मतलब HCF नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है 12 भी दिया है और 6 भी दिया हुआ है। और हमारा जो विकल्प के फैक्टर आया तोड़ने पे भी वो 6 और 12 ही आया हुआ। तो अब देखते हैं कि ये 12 और 6 में कौन सा संख्या होगा।
तो हमें बताया, हमें निकालना क्या, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ में हमने बताया, हम जानते हैं कि एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन को लेते हैं, जो हाईएस्ट होता है उसको लेते हैं। तो 12 और 6 में अधिक कौन है, 12, तो इसका आंसर भी कौन होगा, 12 इसका। तो चलिए फ्रेंड, हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए हमारे बीच अगला क्वेश्चन 1231, 1892, 1893, 2376 का एचसीएफ निकालना। और हमारा ऑप्शन है एक, पहला जो है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 1 और चौथा है 4। और ये क्वेश्चन आरआरबी 2015 में पूछा जा चुका है। आरआरबी 2015 में ये क्वेश्चन आया होगा। अब देखिए ये डेटा बहुत बड़े हो गए। अब हम इन्हें देखें, बहुत बच्चे जो होते हैं अक्सर घबरा जाते हैं कि इसका आखिर एचसीएफ कैसे निकलेगा। कुछ नहीं करना है, जिस तरह मैंने बताया बस उसी पे काम कीजिए। आपका इस तरह का क्वेश्चन में कभी भी परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका। तो 1231, 1892, 1893, 2376। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, इन जो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ जो ये 4 संख्या है, तो इन चारों में से वैसा संख्या 2 लेना होगा जिनके बीच का अंतर कितना हो, बहुत कम हो। तो देखते हैं कि 1892 और 1893 दोनों संख्या के बीच का गैप कितना है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी एचसीएफ 1 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं टाइप 2 की ओर बढ़ता हूं। तो देखिए हमारे बीच क्वेश्चन है कि 3 ड्रम में 22 लीटर, 33 लीटर, 44 लीटर पानी है। वे बड़े से बड़े माप का डब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे का पानी को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। पूर्ण संख्या का मतलब हो गया यहाँ पे पूरी तरह माप दे। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो घबराइए नहीं, इस क्वेश्चन को बस उसी फॉर बेस पे, एचसीएफ के बेस पे देखिए कैसे बनता है। 22, 33, 44। अभी मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वैसा 2 संख्या लेंगे जिनके बीच का गैप सबसे कम हो। तो मैंने देखा कि 22, 33 के बीच का गैप 11, और आगे भी चेक कर देता हूं, देखते हैं तो इनके बीच में भी गैप आपका 11 है, और 11 को हम फैक्टर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ 11 होगा। आप इसको नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं, आप इसको ही कर लीजिए, कोई इसी का आंसर आपका आ जा रहा है कि क्योंकि 11 को हम फैक्टर नहीं कर सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 11। तो चलिए हम इसी प्रकार मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। तीन ग्राम है जिसमें 341, 279 और 500। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3 ड्रम में 341 लीटर, 279 लीटर, 558 लीटर पानी है।
तो क्वेश्चन होता है कि वे बड़े से बड़े माप का डब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे का पानी को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा, पूर्ण संख्या बोलेगा, इसका मतलब आप मत समझ लीजिएगा कि पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या, इस पूर्ण संख्या का मतलब हो कि पूरी तरह माप दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो सबसे पहला बात ध्यान रखिए कि हमें इन तीनों में से वैसा दो संख्या लेना है जिनके बीच का गैप सबसे कम हो। तो आपको दिख भी रहा होगा सबसे कम किनके बीच का गैप है, तो ये दो संख्या है। तो चलिए गैप लेते हैं। तो 11 में 9 गया तो 2, यहाँ हो गया 3, 3 में 7 गया तो 13 में 7 गया तो 6। ठीक है, इट मींस क्या हुआ, इनके बीच का गैप कितने का है, 62 का। ठीक है, अब क्या देखते हैं, देखिए मेरा हमारे पास ये ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे इसका फैक्टर करते हैं। तो इसको फैक्टर अगर हम करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, 2, 31, 1, 62, और कुछ हो सकता है तो और कुछ नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि चेक करेंगे कि क्या इस 2 से ये तीनों संख्या कट रही है। हाँ, तो इस 2 से ये तो कट रही है, लेकिन ये दोनों में से कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस 31, क्या इस 31 से ये तीनों कट रहा है, तो हाँ इस तीनों से ये 31 से तीनों कट रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा, और हमारा जो आंसर है 31 ही होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस टाइप कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 134, 59 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 9 बचे। मतलब क्वेश्चन बोलता है कि वो तीनों है 134, 59, 184 में कैसे भाग देना है कि प्रत्येक दशा में हमारा शेष कितना बचे, 9 बचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। यदि हम इस 3 से इसको अगर हम भागा देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, शेष 2 बचता है। और यदि हम शेष अगर इस 23 में शेष ये जो शेषफल 2 निकला, अगर ये 2 ना होता तो ये संख्या पूरी तरह से कट जाती। तो उसी ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी ये जो शेष 9 दिया हुआ है, यदि हम इस तीनों में से उसको घटा दे तो हमारा ऐसा संख्या निकल जाएगा जो पूरी तरह से कट जाएगी। तो देखिए, चलिए देखते स्टार्ट करते हैं इसको। 134, 59, 184। अभी मैंने बताया कि अगर हम जो शेषफल दिया है उन सब में से घटा दे तो हमारे पास जो संख्या आएगा वो पूरी तरह से कट जाएगी। तो लेते चलिए, इसमें से पहले 9 घटाते हैं, इसमें भी 9 घटाते हैं, इसमें भी 9 घटाते हैं। ठीक है, तो 134 में 9 घटाएंगे तो हमारे पास 125 आएगा, 59 में 9 घटाएंगे तो हमारे पास 50 आएगा, और 184 में अगर हम 9 घटाते हैं तो हमारे पास 175 आएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, अब हम इन तीनों का स्टेप निकालते हैं। अब देखेंगे हम कि इन तीनों में से वह दो संख्या को ऐसा लेना है जिनके बीच का गैप बहुत कम हो। ठीक है, तो देखिए 125 और 75 के बीच का गैप सबसे कम है, कितना है, तो 50 का है। ठीक है, 125 और 75 के बीच का गैप कितना का है, 50 का है। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं, फैक्टर करते हैं। तो देखिए कितने बार टूटेगा, 2 और 25। ठीक है, 5, 10 और कुछ 1, 25 और 1 का 50 और कुछ तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि क्या इस 2 से ये तीनों
कटती है? तो देखते हैं कि नहीं। 25 से चेक करके देखते हैं, तो 25 से चेक करके देखें तो 25 से 5 बार में, 25 से 2 बार में, 25 से 7 बार में ये पूरी तरह कट जाती है। तो ये हो सकता है। 5 से चेक करके देखें तो 5 से ये तीनों कट जा रहा है। 10 से चेक करके देखते हैं तो 10 से ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। 1 से तो कटेगा ही। 50 से चेक करते हैं तो 50 से ये कटता है, लेकिन ये दोनों नहीं कटता, ये भी नहीं हो सकता है। अब हमारे पास दो संख्या आ गई, कौन कौन? 25 और 5। 25 और 5। अब हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 25 दिया हुआ है और मैंने बताया कि जब भी इस तरह का दो संख्या आ जाए, तीन संख्या आ जाए, चार संख्या आ जाए और तीनों से ज्यादा से कटे तो क्या करते हैं कि उन चारों जो भी हमारे पास ऑप्शन आया बचा हुआ, तो देखेंगे कि उन बचे हुए संख्या में से किससे कट रही है और सबसे बड़ा फैक्टर कौन है। तो हम देखते हैं कि इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 25 है। तो इसका भी ऐसे क्या हो जाएगा? 25। अच्छा, सपोज अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में 20 की जगह पे अगर ये 5 दिया हुआ रहता तो आपके पास तो ऑप्शन में 5 भी दिया हुआ और 25 भी दिया हुआ, तो उस कंडीशन में भी हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 25। और हमको निकालना भी क्या है? एचसीएफ में क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन लेना, हमको हाईएस्ट लेना है। तो हाईएस्ट दोनों में से कौन पड़ा? 25 है, तो हम 25 को ही आंसर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर 25 होगा। तो चलिए हम इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन लेके देखता हूं। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 148, 200 और 226 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो शेष है वो 5 बचता है। शेष कितना बचता है? 5 बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब शेष बचे उस प्रकार का क्वेश्चन के लिए क्या कीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमारा जो शेष है, यदि हम इस तीनों में अगर शेष को घटा दें तो हमारे पास ऐसा संख्या निकल जाएगा जो पूरी तरह से कट जाएगी। तो इसमें भी हम 5 को घटा देते हैं। ठीक है, इसमें भी 5 को घटा देते हैं, इसमें भी 5 को घटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 143। ये कितना हो जाएगा? 195। ये कितना हो जाएगा? 221। ठीक है, हमारे पास ये आया संख्या घटाने पर। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों में देखेंगे कि वैसा तो संख्या देखेंगे जिनके बीच का गैप सबसे कम हो, बहुत कम हो। तो हम देखते हैं कि ये दोनों एक ऐसा संख्या जिनके बीच का गैप सबसे कम है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 26 है। देख लीजिए, 5 इधर और 21 इधर, 26। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इस 26 को तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये टूटेगा किसमें? तो 2 और 13 में। ठीक है, और क्या हो सकता है? 1 और 26 में। ठीक है, और कुछ टूट सकता है? नहीं टूटेगा। तो चलिए देखते हैं, अब चेक करते हैं कि 2 से ये 3 हो जाता है। तो देखते हैं कि 2 से तो ये कटता ही नहीं है, तो हम चेक करेंगे 13 से। तो क्या 13 से 3 हो जाता है? तो हाँ, 13 से ये 3 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 13 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ होगा वो 13 यही आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट टाइप की ओर मूव करता हूं। तो टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है कि वह बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या को ज्ञात करना। ठीक है, जो 1057, 1259 और 1661
से विभाजित करने के फलस्वरूप शेषफल 9, 7 और 11 प्राप्त होती है। यहाँ पे सॉरी 7, 9, 11 प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने इसी पिछला जो टाइप था उसमें शेषफल दिया था 5 था, 9 था, इस प्रकार था। तो हम क्या किए थे कि उसमें शेषफल को संख्या में घटा दिए थे। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार बनाएंगे। देखिए कैसे 10, 57, 1259 और 1661 ये संख्या है मेरे पास, और बोला कि शेषफल 7, 9, 11 प्राप्त होती है। तो यदि हम उस शेषफल को इसमें घटा दें तो वो संख्या पता चल जाएगा जिससे वो विभाजित होगी। तो इसमें -7 कर देंगे, इसमें -9 कर देंगे, इसमें -11 कर देंगे। इसमें इसको घटाएंगे तो 1050, इसमें घटाएंगे तो 1250, इसमें इसको घटाएंगे तो 1650। ठीक है, घटा दिया। अब क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन का भी हम उसी प्रकार बनाएंगे। तो देखेंगे इन तीनों में से हम ऐसा दो संख्या खोजेंगे जिनके बीच का गैप सबसे कम हो, बहुत कम हो। तो देखते हैं कि इन दोनों के बीच का गैप सबसे कम है। कितना है इन दोनों के बीच का गैप? तो इन दोनों के गैप है 200। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है कितना है? 200। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार हम इसको फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है? 4, 50 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 2, 100 और कुछ हो सकता है? हो सकता है बहुत भी। तो देखते हैं कि अगर हम इस 4 से इसको काटे, अगर हम अब चेक करते हैं ऑप्शन को कटता ही नहीं, तो 4 से चेक करके देखते हैं तो 4 से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। 4 तो हो सकता है। 50 से देखते हैं तो 50 से भी ये तीनों कट जाता है। 2 से देखते हैं तो 2 से भी ये तीनों कट जाता है, लेकिन 100 से ये दोनों नहीं कटता है। इट मींस क्या हुआ कि हमारा जो ये तीनों कट रही है, किसी से कट रही है? 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है और 50 से भी कट रही है। मतलब ये तीनों संख्या नंबर से ये तीनों संख्या कट जाती है। और हमें निकालना क्या है? एचसीएफ इसका। तो हम देखते हैं एचसीएफ में हाईएस्ट जो सबसे बड़ा होता है उस संख्या को लेते हैं। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 50। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 50। इसका आंसर एचसीएफ क्या होगा? 50, और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, वह बड़ी संख्या कौन सी है जो 307 और 330 को विभाजित करने के फलस्वरूप शेषफल 3 और 7 प्राप्त होती है। ठीक है, उसी जगह क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 307, 330, इसमें -3 कर दीजिए और इसमें -7 कर दीजिए। इसमें कितना है? 3 घटेगा, कितना है ना? 330
4 और इसमें से बढ़ाएंगे कितना आएगा, तो 323। हमारे पास ये दो संख्या है तो इसी दो का किए। अब इन दोनों का गैप देखेंगे सीधा, इन दोनों का गैप कितना है, तो 19 का गैप है हमारे पास। ठीक है, क्या 19 का फैक्टराइजेशन किया जा सकता है? हाँ, 1 और 19, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं कि एक तो हम जानते हैं कि 1 से किसी भी संख्या काटेंगे तो कट जाती है। अब 19 बचा हमारे पास, तो इसका आंसर 19 ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ होगा वो 19 होगा। वेट, एक मिनट स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक अगर होता, सपोज एक भी होता, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए कि 1 से भी कट रहा है और 19 से भी कट रहा है। ठीक है, लेकिन हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ में हाईएस्ट में दोनों में से जो बड़ा हो, तो दोनों में से कौन बड़ा, 19 बड़ा है, तो 20 का आंसर यही होता। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू।